मजिस्ट्रेट कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट पूरे कुलगाम अवाम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रिए से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिलेटेड टू कोविड मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन जो हम स्टेप्स ले रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे पहले भी मैं बताया हूँ कि हम लोग 1800 से 2000 टेस्ट दिन में करते हैं और जिसमें कि मिनिमम हम अराउंड 300 RT-PCR करते हैं। अगर ज़िले की इस टाइम की बात करें तो रैट पर हमारी पॉजिटिविटी अराउंड 4.5% की है, वेयर एज RT-PCR की पॉजिटिविटी थोड़ा हायर साइड पे है, वो 10% है। तो ओवरऑल हमारी पॉजिटिविटी वेरी कर रही है बिटवीन 6.67 to 7%। तो ये एक प्रोग्रेशन है कि दैट हमारी पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, मगर अभी भी उस तेज़ी से ये पॉजिटिविटी गिर नहीं रही है जिस तेज़ी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पूरे अवाम से यही गुजारिश है कि वो SOPs को मद्देनज़र रखें। हमने अनलॉक किया हुआ है जो कि एक गाइडेड अनलॉक है जिसमें कि 50% कैपेसिटी के शॉप्स खुले रहते हैं एक दिन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज कैटेगरी में है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को SOPs जो कि मास्क हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड सैनिटाइजेशन जिसको और हैंड वॉशिंग जो करने हैं वो करते रहना है। मुझे लगता है इस वबा से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर रिकवरी रेट की बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की रिकवरी रेट थोड़ी सी बेटर हो गई है, अराउंड 86% है। और इस टाइम हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो एक्टिव केसेस है वो 1330 केसेस हैं, जिसमें से 19 केसेस इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में है। 19 केसेस हैं और होम आइसोलेशन में अराउंड 1310 केसेस हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से हर दिन कॉल जाती है जहां पर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और बाकी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और अगर हमें लगता है कि दैट उनकी सैचुरेशन गिर रही है या उनको तबीयत खराब हो रही है तो उनको शिफ्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में वया एन एम्बुलेंस। और अगर ज़िले में हमारे पास एक जो इमरजेंसी हॉस्पिटल काजीगुंड में है, वहाँ पर वो मैटरनिटी डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। अगर इस हफ्ते की बात करें तो हम लोगों ने 3 कोविड पेशेंट प्रेग्नेंट फीमेल्स को उनको ऑपरेट किया है और सक्सेसफुली उनको जो डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी हॉस्पिटल काजीगुंड में हम लोग कोविड मैटरनिटी पेशेंट्स को उनके लिए डेडिकेट किया गया है और जिसमें सक्सेसफुली ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट किया जाता है। इस हफ्ते हमने अराउंड 3 पेशेंट्स फीमेल्स को ऑपरेट किया है सक्सेसफुली। कंटेनमेंट जोन्स की बात कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन्स की बात करें तो 116 कंटेनमेंट जोन्स है जिसमें अराउंड 2.89 लाख पॉपुलेशन फॉल होती है और हमारे अराउंड 85% केसेस जो है वो इन्हीं कंटेनमेंट जोन्स में फॉल कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो स्ट्रेटजी ऑफ कंटेनमेंट जोन्स है उसको बरकरार रखें ताकि हम लोग अपनी पॉजिटिविटी रेट को डिक्रीज कर सकें। अगर वैक्सीनेशन की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे पास टूल है इस पेंडेमिक से बचने के लिए, तो अराउंड 70% हम लोगों ने क्रॉस किया है। 70% पॉपुलेशन 45+ वैक्सीनेटेड है और मैं पूरी 45+ जो बची हुई हमारी अवाम है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल वो आए और वैक्सीनेट हो जाए। हम लोगों ने अपने वैक्सीनेशन साइट्स भी बढ़ा दिए हैं। पहले हमारी वैक्सीनेशन साइट्स अराउंड 63 थी जो हमने 130 किए हुए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा सर्च ना करना पड़े कि किस जगह पर है। तो कोशिश की है हम लोगों ने इवनिंग सेशंस डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू की है वैक्सीनेशन की। मैं अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए वैक्सीनेट कराएं। यही हमारा एक जरिया है कि जिससे हम इस पेंडेमिक से बच पाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि दैट जो एक नेगेटिव कैंपेन चल रही है वैक्सीन के खिलाफ, चाहे वो व्हाट्सएप थ्रू हो या फेसबुक थ्रू हो, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन उन पे एक्शन भी ले रही है ऐसे लोगों पर जो ये फैलाते हैं ये फेक न्यूज़, और दूसरा हम लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं लोगों में कि वैक्सीन के ज़्यादा फायदे हैं और यही एक टूल है जिससे हम इस पेंडेमिक से बच सकें। तो मैं और रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी लोगों को जो बचे हैं अभी वैक्सीन कराएं और ताकि हम लोग जल्दी ही 100% इस कैटेगरी में 45+ कैटेगरी में हम अचीव कर पाए।
रही बात पंचायत कोविड केयर सेंटर्स की, हम लोगों ने पूरे 178 पंचायत में ऐसे कोविड केयर सेंटर एस्टेब्लिश कर चुके हैं जहाँ की बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो कि 5 बेड है और बाकी एसोसिएटेड जो चाहे वो मेडिसिन हो, जो बेसिक मेडिसिन हैं लाइक पैरासिटामोल है या कोई एंटीबायोटिक है, और जो बेसिक गैजेट्स जो वहाँ ज़रूरत है जैसे नॉन थर्मल नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स है, और हम लोग कोशिश कर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली कोविड केयर सेंटर जो ब्लॉक लेवल पे है वो अराउंड हमारे पास 1000 बेड है, वो भी हमारे पास रेडी है। इन केस कोई एमरजेंसी हमें पड़ी तो हम उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पंचायत कोविड केयर सेंटर्स के लिए जो स्टाफ चाहिए, जो उसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम। और अगर आप अभी की बात करें तो 40 मास्टर ट्रेनर्स हम लोगों ने ट्रेन कर चुके हैं, जो कि आगे इन 178 पंचायत में जो ANMs हैं या आशाज हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाए रिलेटेड टू सर्वेलेंस और मैनेजमेंट कैसे करना है इस कोविड केयर सेंटर को। सेहत किट्स जो डिस्ट्रिक्ट में है, हम लोगों ने अराउंड 5000 अभी तक किट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं अमंग द पॉजिटिव पेशेंट्स, जिसमें कि बेसिक ड्रग्स होते हैं रिलेटेड टू कोविड, और उसमें हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर्स भी देते हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ जितने केसेस हमें आते हैं हम पूरा उनको सेहत किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसमें भी हम लोगों ने एक अच्छी प्रोग्रेस की है। तो मेरी अंत में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोगों ने एक प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग शुरू किया है। मुझे लगता है कि हम लोगों को चाहिए कि दैट जो SOPs हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो फॉलो करें, जिसमें यह है कि अननेसेसरी बाहर निकलने की मतलब उसको अननेसेसरी बाहर निकलने की आप परहेज़ करें, और जब भी आप बाहर निकले तो आप अपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और जो हैंड सैनिटाइजेशन का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है उसको फॉलो करते रहें। हमारी पूरी टीम्स मार्केट्स में डिफरेंट जगहों पर तैनात हैं, और अगर ऐसे लोग हमें मिलते हैं जहां पर जो ये SOPs फॉलो नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और ऐसे शॉप्स में जिनको अलाउ किया गया है और वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, या उनके दुकानों पर ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको मास्क नहीं है, तो उनमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और हम ऐसे शॉप्स को क्लोज करवा रहे हैं ताकि एक डेटरेंस बने रहे। लेकिन अपील यही रहेगी कि दैट दो चीज़ों के मामले में, एक तो वैक्सीन के रिलेटेड कि वैक्सीनेशन करें, ये जितना जल्दी हम वैक्सीनेशन करेंगे उसमें उतने ही जल्दी हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उनको जल्दी ही खोल सकें। और दूसरी बात ये रहेगी कि SOPs को फॉलो करते रहे। अगर इन दो चीज़ों को हम पकड़ के चलें तो मुझे लगता है जल्दी ही हम इस पैंडेमिक से अपने ज़िले को बचा सकते हैं। शुक्रिया।